तो चलिए आज की बातचीत की शुरुआत उस सवाल से करते हैं जो शायद आज हर निवेशक के मन में खटक रहा है। चांदी की कीमतों में आज ये गिरावट क्यों आई? हम्म। जब कोई चीज जिसे आप भरोसे से अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं वो अचानक गिरने लगती है तो थोड़ी बेचैनी होना, थोड़ी घबराहट होना, ये तो बहुत स्वाभाविक है। हाँ, और इसी बेचैनी को दूर करने के लिए हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। हमारा मिशन मतलब बिल्कुल साफ है, इस गिरावट के शोर से सच्चाई को अलग करना। हम कुछ बहुत जरूरी सवालों की तह तक जाएंगे। जैसे कि क्या ये गिरावट किसी बड़ी खराबी का संकेत है? क्या चांदी की कहानी में, उसके फंडामेंटल्स में कोई दरार आ गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी ने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो क्या ये वाकई चिंता का समय है? और हम इन सवालों का जवाब एक शांत और तार्किक नजरिए से देंगे, भावनाओं से परे। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे आम वजह जो बताई जा रही है वो है मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन ये सुनने में जितना सीधा लगता है, कहानी उतनी सीधी है नहीं। बिल्कुल। प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये बाजार के मनोविज्ञान को समझने की एक चाबी है। हमें ये समझना होगा कि हाल के हफ्तों में चांदी ने एक तरफा और जबरदस्त तेजी दिखाई थी। अब सोचिए, जब कोई ट्रेन बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही हो तो कुछ समझदार यात्री अगले स्टेशन पर उतरकर अपना सफर सुरक्षित करना चाहेंगे, भले ही ट्रेन आगे और दूर जाने वाली हो। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब ये गिरावट चांदी के भविष्य पर अविश्वास नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी रणनीति का नतीजा है। हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। दिलचस्प बात यह है कि प्रॉफिट बुकिंग अक्सर बाजार के सबसे स्मार्ट खिलाड़ी नहीं, बल्कि सबसे डिसिप्लिन्ड मतलब अनुशासित खिलाड़ी करते हैं। अनुशासित खिलाड़ी। हाँ, ये वो बड़े फंड्स या ट्रेडर्स हैं जिनके सिस्टम में नियम तय हैं कि 20% की बढ़त पर हम अपनी 25% होल्डिंग बेच देंगे, चाहे बाजार आगे आसमान पर ही क्यों ना पहुंच जाए। अच्छा। तो ये गिरावट चांदी के भविष्य पर शक का नहीं, बल्कि किसी के तयशुदा सिस्टम के चलने का संकेत है। ये डर नहीं है, नहीं, ये अनुशासन है। लेकिन जो निवेशक आज ही शिखर पे खरीदने के बाद नुकसान में बैठा है, उसके लिए ये स्वस्थ या अनुशासित गिरावट महसूस नहीं हो रही होगी। उसे तो ये गड्ढे जैसा लग रहा होगा। क्या ये नजरिया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहले से मुनाफे में बैठे हैं? आपका सवाल बहुत वाजिब है और ये निवेशक के मनोविज्ञान को बिल्कुल सही पकड़ता है। यहीं पर हमें करेक्शन और क्रैश के फर्क को समझना होगा। क्रैश तब होता है जब किसी संपत्ति का बुनियादी मूल्य ही खत्म हो जाए, जैसे कोई कंपनी दिवालिया हो जाए। लेकिन करेक्शन करेक्शन एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। स्पीड ब्रेकर। हाँ, ये उन लोगों को झटका जरूर देता है जो तेज रफ्तार में थे, लेकिन ये सड़क को लंबी दूरी के लिए ज्यादा सुरक्षित बनाता है। ये बाजार से अतिरिक्त लालच को बाहर निकालकर कीमतों को यथार्थ के धरातल पर लाता है। इसलिए भले ही ये अल्पकाल में दर्दनाक लगे, लंबी अवधि में ये बाजार के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ठीक है, तो पहला कारण तो ये हुआ कि अनुशासित खिलाड़ियों ने अपनी जीत की कुछ रकम टेबल से उठा ली है। ये तो हुई उन ट्रेडर्स की बात जो कीमतों के उतार चढ़ाव पर रोज नजर रखते हैं। लेकिन इस कहानी का एक और सिरा है जो उन बड़े निवेशकों से जुड़ा है, जो पूरी अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका पैसा कहीं और जा रहा है। और क्यों? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दूसरा बड़ा कारण है बाजार की मिजाज, यानी मार्केट सेंटिमेंट में बदलाव। चांदी को सोने की तरह ही पारंपरिक रूप से एक सेफ हेवन यानी एक सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है। हाँ बिल्कुल। जब भी दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध या मंदी का डर सताता है, तो बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट जैसे जोखिम भरे विकल्पों से निकलकर सोने चांदी जैसी सुरक्षित तिजोरियों में आ जाता है। और हाल के दिनों में ऐसा लग रहा है कि बाजार का डर थोड़ा कम हुआ है। शायद अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं, जिससे निवेशकों का जोखिम लेने का हौसला बढ़ा है। एकदम सही। जब बाजार में रिस्क ऑन का माहौल बनता है, यानी निवेशक ज्यादा मुनाफे के लिए ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार होते हैं, तो पैसा इन सुरक्षित पनाहगाहों से बाहर निकलने लगता है। अच्छा। ये पूंजी का एक स्वाभाविक चक्र है। पैसा वहां जाता है जहां उसे सबसे तेजी से बढ़ने की उम्मीद होती है। आज की गिरावट का एक कारण यही है कि पूंजी अस्थायी रूप से चांदी से निकलकर शायद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स या दूसरे ग्रोथ वाले क्षेत्रों की ओर जा रही है। या मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि चांदी धीरे धीरे अपनी सेफ हेवन वाली चमक खो रही है? क्या नई डिजिटल संपत्तियां जैसे कि क्रिप्टो करेंसी अब ये भूमिका निभाने लगी हैं और चांदी पुरानी बात होती जा रही है?
ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये कहना कि चांदी की भूमिका खत्म हो गई है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये एक अस्थायी बदलाव है, स्थायी नहीं। चांदी के हजारों साल पुरानी विरासत है। ये आज भी हर देश के सेंट्रल बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। क्रिप्टो करेंसी अपनी जगह बना रही है, लेकिन उसमें जिस तरह का उतार चढ़ाव है, वो उसे अभी तक एक सच्ची सेफ हेवन संपत्ति के रूप में स्थापित नहीं कर पाया है। सही बात है। तो चांदी की भूमिका कम नहीं हुई है, बस अभी बाजार का ध्यान कहीं और है। ये वैसा ही है जैसे गर्मियों में लोग ऊनी कपड़ों को अलमारी में रख देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऊनी कपड़ों की जरूरत खत्म हो गई है। बिल्कुल। सर्दियां आने पर वही कपड़े फिर बाहर निकल आते हैं। वाह, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब तक हमने दो अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म कारणों को समझा। पहला, मुनाफा वसूली, और दूसरा, बाजार में जोखिम लेने की बढ़ती भूख। अगर ये सब सिर्फ शॉर्ट टर्म का शोर है, तो इस शोर के पीछे वो कौन सी ठोस असली वजहें हैं जिन पर एक लंबी अवधि के निवेशक को ध्यान देना चाहिए? वो क्या है जो इस रोज-रोज के उतार-चढ़ाव से नहीं बदलता? अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। एक निवेशक के तौर पर अगर आप इस शोर को अनदेखा करना सीख गए, तो समझिए आपने आधी लड़ाई जीत ली। चांदी का असली और दीर्घकालिक मूल्य दो मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। ओके। पहला है निवेश की मांग, यानी महंगाई से बचाव और धन के संरक्षक के रूप में इसकी भूमिका, जो हमने अभी चर्चा की। लेकिन दूसरा स्तंभ, जो शायद इससे भी ज्यादा मजबूत है, वो है इसकी औद्योगिक मांग। औद्योगिक मांग, ये सुनने में थोड़ा अमूर्त सा लगता है। हम अक्सर चांदी को गहनों और सिक्कों से जोड़कर देखते हैं। आप हमें इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं कि ये औद्योगिक मांग असल में कितनी बड़ी और जरूरी है? जरूर, और आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। अच्छा। सोचिए, हर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जो सड़क पर उतरती है, उसमें लगभग 25 से 50 ग्राम चांदी का इस्तेमाल होता है। 25 से 50 ग्राम प्रति कार? ये तो सच में बहुत ज्यादा है। हाँ, अब इसे दुनिया में बनने वाली लाखों गाड़ियों से गुणा करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि ये मांग कितनी स्थायी और बड़ी है। ये कोई स्पेक्युलेटिव यानी सट्टेबाजी वाली मांग नहीं है, ये फिजिकल डिमांड है जो फैक्ट्री के दरवाजे पे खड़ी है। सही है। और सोलर पैनल का क्या? हमने सुना है कि उसमें भी चांदी का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, और वो तो और भी बड़ी कहानी है। दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है और सोलर पैनल्स उस क्रांति का केंद्र है। हर सोलर पैनल में चांदी की एक पतली परत होती है जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने में मदद करती है। अनुमान है कि आने वाले सालों में दुनिया की कुल चांदी की खपत का 15 से 20% सिर्फ सोलर इंडस्ट्री में जाएगा। 15 से 20%? जी। इसके अलावा आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, 5G नेटवर्क, हर हाईटेक चीज बिना चांदी के अधूरी है। यह एक सुपर कंडक्टर है जिसे कोई और धातु आसानी से बदल नहीं सकती। ये तो मांग की बात हुई जो साफ तौर पर बहुत मजबूत दिख रही है, लेकिन सप्लाई का क्या? क्या हम धरती से और ज्यादा चांदी निकालकर इस बढ़ती मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं? क्या ओवर सप्लाई का कोई खतरा है? ये एक और दिलचस्प पहलू है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम जब चाहें ज्यादा खदानें खोदकर सप्लाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन चांदी के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? दुनिया की लगभग 70% चांदी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, यानी ये तांबे, सीसे और सोने की खदानों से सह उत्पाद के रूप में मिलती है। ओह, अच्छा। इसका मतलब है कि चांदी का उत्पादन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि चांदी की कीमत क्या है, बल्कि इस बात पर कि दूसरी धातुओं का खनन कितना हो रहा है। तो इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं है। बिल्कुल। मांग तेजी से बढ़ सकती है, लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती। ये समीकरण चांदी के दीर्घकालिक मूल्य को मजबूती देता है। तो मतलब साफ है, एक दिन के उतार चढ़ाव से इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अच्छे पोर्टफोलियो में लंबी रेस में चांदी की असली जगह क्या है। वो अपनी जगह पर मजबूत है। ये सब समझने के बाद अब हम उस सबसे व्यवहारिक सवाल पर आते हैं जो सुनने वाला हर व्यक्ति पूछ रहा होगा। तो अब क्या करें? क्या ये बेचने का समय है और खरीदने का मौका है, या बस हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें और अपने फोन की स्क्रीन को न देखें? और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, जो उनके निवेश के लक्ष्य और समय सीमा पर निर्भर करता है। लेकिन मैं कोई सीधी सलाह लेने के बजाय हर निवेशक को खुद से 3 सवाल पूछने के लिए कहूंगी। ये एक तरह का सेल्फ चेक है। ठीक है, तो वो 3 सवाल क्या हैं? पहला और सबसे जरूरी सवाल, मैंने चांदी में मूल रूप से निवेश क्यों किया था?
अपनी उस शुरुआती डायरी या सोच को फिर से याद करें। क्या ये महंगाई से सुरक्षा पाने के लिए था? क्या ये भविष्य की इस औद्योगिक मांग पर एक दांव था? या ये सिर्फ मेरे पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए था, ताकि जब शेयर बाजार गिरे तो ये मुझे बचाए? अपने क्यों को फिर से मजबूत करें। ये पहला सवाल ही सबसे अहम है ना? जब बाजार में घबराहट होती है तो हम अक्सर अपनी मूल रणनीति ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल, मेरा लक्ष्य शॉर्ट टर्म का था या लॉन्ग टर्म का? अगर आपने 5 या 10 साल की सोच के साथ निवेश किया था, तो क्या एक दिन की गिरावट आपकी उस सोच को बदल सकती है? सही बात है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि आज की घबराहट में लिया गया कोई भी फैसला आपकी शुरुआती रणनीति के खिलाफ न हो। मैराथन के पहले किलोमीटर में अपनी रफ्तार देखकर कोई भी विजेता का अंदाजा नहीं लगाता। बिल्कुल। और तीसरा सवाल थोड़ा तकनीकी है लेकिन जरूरी है। क्या चांदी मेरे पोर्टफोलियो में अपनी विविधता यानी डाइवर्सिफिकेशन की भूमिका निभा रही है? यानी आज जब चांदी गिरी है तो क्या मेरे पोर्टफोलियो की दूसरी चीजें जैसे स्टॉक्स अच्छा कर रही हैं? या जब स्टॉक्स गिरते हैं तो क्या चांदी मेरे पोर्टफोलियो को सहारा देती है? उसकी भूमिका को पूरे पोर्टफोलियो के संदर्भ में देखें, अकेले में नहीं। इन 3 सवालों के जवाब ही सही रास्ता दिखाएंगे। और इन सब बातों से जो एक मुख्य सलाह निकल कर आती है वो शायद बहुत सरल है। एक दिन की कीमत के आधार पर लंबी अवधि के फैसले नहीं लेने चाहिए। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि बाजार धैर्य और विश्वास को इनाम देता है, घबराहट में की गई जल्दबाजी को नहीं। आपने एकदम सही कहा। धैर्य और अपने विश्लेषण पर भरोसा, यही एक सफल निवेशक के सबसे बड़े हथियार हैं, खासकर ऐसे तूफानी दिनों में। तो चलिए आज की इस गहरी और जरूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदु में समेटते हैं। पहली बात जो हमने सीखी वो ये है कि चांदी की आज की गिरावट किसी संकट का नहीं बल्कि एक मजबूत रैली के बाद आए एक अनुशासित मुनाफा वसूली का नतीजा है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये एक सामान्य और स्वस्थ बाजार करेक्शन है। ये बाजार के लिए हानिकारक नहीं बल्कि लंबी अवधि में फायदेमंद है, क्योंकि ये अतिरिक्त उत्साह को शांत करता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, चांदी के दीर्घकालिक बुनियादी सिद्धांत यानी उसके फंडामेंटल्स पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक वाहन और टेक्नोलॉजी में इसकी औद्योगिक मांग लगातार बढ़ रही है और इसकी सप्लाई सीमित है। और आखिर में अपनी भावनाओं को अपने निवेश के फैसलों पर हावी ना होने दें। अल्पकालिक उतार चढ़ाव को देखकर लिए गए फैसले अक्सर नुकसान और बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। बाजार की इस अस्थिरता के बीच एक शांत और सूचित समझ बनाए रखना ही लंबी अवधि में धन बनाने का सबसे पक्का रास्ता है। मैं बस एक आखिरी विचार के साथ बात खत्म करना चाहूंगी। जी। बाजार की हर गिरावट एक निवेशक के लिए सिर्फ एक खतरा नहीं होती, ये एक अवसर भी होता है। ये अवसर होता है अपनी रणनीति को परखने का, अपने विश्वास की परीक्षा लेने का। तो आज की ये गिरावट भी एक सवाल पूछ रही है, क्या ये घबराने का संकेत है या ये अपनी उस शुरुआती निवेश की सोच पर विश्वास को और मजबूत करने का एक मौका है जिसके साथ ये सफर शुरू किया था? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा।